वेलकम बैक टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं फैजान सर और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने 3 वीडियो देखी जो कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.8 को सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैथ्स का चैप्टर 3 जो है फॉर क्लास 10 वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये हम स्टार्ट करते हैं आज, और इससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। कोई भी दो इक्वेशन हमको दी होगी तो उसको एक ऐसा मेथड निकालेंगे जो एक चीज़ को एलिमिनेट करके एक्स को एलिमिनेट करते हैं तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वाई को एलिमिनेट करते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करके दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम विद मी एंड सी ऑन द वर्ड। माय टॉपिक इज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। इसके अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग 3.4 की। तो चलिए देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि कैसे इसको सॉल्व करना है हम लोग को। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एक एग्जांपल ले लिया हमने। x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट करने का मतलब क्या, बाहर करना, काटना, या फिर क्या है, कैंसिल आउट करना है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1। जिसको एलिमिनेट करना होता है उसका हम लोग पहले कोफिशिएंट क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट सेम 1 है और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट तो सेम है। ऐसा कोई एक जिसको आप एलिमिनेट करना चाहें उसका कोफिशिएंट सेम कर लें और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दें। y से पहले यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे y से मैंने क्या पहले क्या है माइनस। अगर अपोजिट साइन होगा जिसको एलिमिनेट करना है, पहले तो उसका कोफिशिएंट सेम करेंगे। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे 2 होता तो इसको भी 2 बनाते, यहाँ पे 3 होता तो इसको भी 3 बनाते, तब एलिमिनेट करते। अगर जिसको भी एलिमिनेट करना है दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस करेंगे, दोनों का साइन सेम है लाइक प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे। चलिए प्लस करने का मतलब क्या है, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है तो ऐसे ही रख देंगे। y प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 x और x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 2 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 6/2 कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू को किसी में भी आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, और फिर दोनों की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगी x और y दोनों की। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को पहले हम लोग उधार लेते हैं, x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा नेगेटिव हो जाएगा। 2 माइनस 3 कितना बचेगा -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो अब इस एलिमिनेशन मेथड में x और y, आई थिंक जो इसका सोल्यूशन निकला वो x की वैल्यू 3 निकली और y की वैल्यू -1। चलिए ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। एनसीईआरटी का है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप लोग सुन लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। कुछ इक्वेशंस आप लोग को दी गई हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ ही चुके पहले, लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। उसमें क्या पढ़ा, किसी भी एक वैल्यू को किसी और के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। पहले में कोई 2 सॉल्व कर लेंगे और दूसरे में कोई 2 सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप लोग अपने आप से लगाइए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पहले इक्वेशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन
सेकेंड मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन उतारा है। क्या करना है, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो पहले क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जिसको एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट, मतलब एलिमिनेट किसको करना है, कोई वेरिएबल को। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, दो, एक एक्स है और दूसरा वाई। तो क्या करेंगे, पहले वाई को ले लेते हैं, अपोजिट साइन है तो साइन नहीं चेंज करना है। क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो दोनों को कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए अगर यहाँ भी 3 कोफिशिएंट हो जाए इसका तो दोनों को कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देन एडेड इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 5 × 15 ये हो गया। उसको ऐड करना है ना, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये हो गया। 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज अगर अपोजिट साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, अगर प्लस करेंगे तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ माइनस में साइन चेंज होता है। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। 5 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट उतार लेते हैं और जहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x होगा वहाँ पे रख देंगे 19/5। 19/5 इधर एक प्लस में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस 19/5 अपॉन 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 5 5 × 25 माइनस 19 × 19/5 × 5। 25 में से 19 जाएगा, बचेगा 6 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप लोग जानते हैं। उस मेथड से आप लोग सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आया हमें तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फर्स्ट का, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला है। इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि न्यू क्वेश्चन है। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 -1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और इक्वेशन सेकेंड दी हुई है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। पहली बात तो हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है। किसी एक टर्म मतलब क्या, कोई एक वेरिएबल x और y दो वेरिएबल हैं, उसी में से दोनों में से कोई एक एलिमिनेट कर देंगे। मोस्टली आप लोग क्या करेंगे, y को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है 2y/3, यहाँ पे y/3। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 2y/3 हो जाएगा। दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा बिकॉज जिसको एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट सेम करते हैं। उसके बाद साइन देखते हैं, तो चलिए इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2 देन एडेड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लिख दिया, 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2y माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। फिर इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए ऐड नहीं होगा बिकॉज एक फ्रैक्शन में और एक कोफिशिएंट में ऐसा ही उतार लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अपॉन 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा प्लस x/2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो उधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 5 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10x। 5 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कितना आ गया 2।
x की वैल्यू 2 आती है, x की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर देते हैं, लाइक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहीं भी पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट उतार लेते हैं हम लोग, ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे, इक्वल टू -1, जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचता है 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, प्लस 1 में इधर प्लस है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्या बचा 2y/3 इक्वल टू -1 कितना हो गया -2, 2y/3, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 कितना हो गया -6, 2y बराबर -6 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया -2, -6/2 कैंसिल आउट किया, कितना आ गया -3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, जो कि इसका क्या है सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको भी सॉल्व करना है, जो कि आप लोग जानते हैं लास्ट टॉपिक में था। क्वेश्चंस कह रहा है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है मतलब क्या है, जिसका नो सोल्यूशन नहीं होगा वो एग्जिस्ट करेगी, जिसका नो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट कर रही है बाय द एलिमिनेशन मेथड, अगर एग्जिस्ट कर रही है इक्वेशन तो इसका सोल्यूशन जो हम लोग फाइंड करेंगे वो किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड में हो, लाइक x/y या 2/1 समथिंग कुछ ऐसा हो जो डिवाइड में हो, जो डिवाइड में होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। तो जो भी फ्रैक्शन मानेंगे उसको हम लोग x/y मान लेंगे। फिर कह रहा है फ्रैक्शंस रिड्यूसेस टू 1, तो क्या मिलता है हम लोग को 1 मिलता है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन, कह रहा है कि दूसरी कंडीशन ये है कि 1/2 तब मिलता है जब डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है नीचे की तरफ, हर जिसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। तो क्या है इसका, अगर 1 ऐड करते हैं तो मिलता है 1/2, तो जो भी हो उसका फ्रैक्शन हम लोग को फाइंड करना है, कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। क्या मान लिया हम लोगों ने, x/y। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है इफ वी ऐड न्यूमरेटर 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलता है 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1/y - 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कह रहा है अपॉन 1 करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तब इक्वेशंस को मानेंगे। तो 1 को करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1 हो जाएगा, y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 x - y इज इक्वल टू -2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जाए, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है, पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना है x/y, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं मतलब y + 1, तो कितना आता है 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 हो जाएगा, y इधर क्या कर रहा है प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x - y = 1 आ गया, जो कि इक्वेशन सेकंड हो गई। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। ये क्या हो गया, इसका अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। अलजेब्रिक फॉर्म तो हम लोगों ने निकाल लिया। इसको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है कि हम लोग को इसको जो फाइंड करना है वो एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले चेक कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में।
दोनों में से जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे y किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 कोई नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पे y किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 1। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y, सॉरी सेकेंड एंड फर्स्ट करिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। मैंने क्या बोला था, जब सेम साइन होगा जिसको एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। माइनस करते हैं तो माइनस का रोल क्या होता है, वो सारे साइन को जो भी प्रेजेंट टाइम में होता है सबको चेंज कर देता है। तो सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को चेंज करेंगे। लाइक यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस। अब जो पहले वाले साइन थे उसको हम लोग को नहीं देखने हैं, लास्ट वाले साइन देखने हैं। अगर दोनों साइन सेम होंगे तो माइनस करना है। माइनस करने का रूल क्या होता है, माइनस सब सारे साइन को चेंज कर देता है। नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके जो प्रेजेंट टाइम में साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। पहले क्या था, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर दूसरा क्या था, माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस तो प्लस हो गया। देखिए y से y कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x जाएगा, क्या बचा, x 1 प्लस 2। अब ये वाला साइन नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे, कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इक्वल टू आया है -2। जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 3 रख देंगे। 3 इधर क्या कर रहा है, प्लस में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। तो -2 -3 माइनस वाई के बराबर हो गया, इक्वल टू -5 हो गया। माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, वाई इक्वल टू क्या आ गया, 5। सो यहाँ पे लिख लीजिए, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5। हमारा क्या हो गया, x अपॉन 5, ये 3 अपॉन 5 ये आंसर हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट हमने लगा लिया, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक में गई टू विड्रॉ 2000 और उसने 2000 रुपीज़ निकाले। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ऑनली, और उसने कहा कैशियर से कि आप हमें सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ही दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल जो उसको नोट मिले, टोटल नोट्स कौन कौन से थे, एक तो 50 के नोट्स थे, दूसरे कौन से थे, 100 के नोट्स थे। दोनों नोट जो मिले उसको कितने मिले, 25 नोट्स मिले। फिर कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ रिसीव। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि क्या होगा। लेट 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू x, लेट 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू y। कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि तो दोनों नोट्स हैं उस कितने हैं, 25 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। यानी मीना को टोटल कितने रुपए मिले थे, 2000। और 2000 तो मिले थे, लेकिन दोनों करेंसी मिला के नंबर ऑफ करेंसी कितनी हो गई थी, नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए थे, 25। तो ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 25 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि 50 के नोट्स और 100 के नोट्स मिला के कितने होते हैं, 2000 होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन 100 के नोट्स 50 के नोट्स कितने हैं, x, तो 50x हो जाएगा। 100 के नोट्स कितने हैं, y को माना है तो 100y हो जाएगा। दोनों को मिलाया तो कितना हो जाता है, 2000।
50 यहाँ भी, 50 यहाँ भी, 50 यहाँ भी, बुक सब जगह क्या है 50 का मल्टीपल है। 50 से बोथ साइड क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 50/50 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 50/100 कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन आप लोग सेकेंड मान लीजिए। बहुत इजी वे में देखते रहिएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, 50 नोट्स को कितना मान लिया x, 100 नोट्स को कितना मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों का सम कितना आ रहा है, मीना ने जो लिया है 100 रुपीज़ की नोट्स और 50 रुपीज़ की नोट्स, दोनों का जो सम कितना आ रहा है 25 रुपीज़ आ रहा है। ये हो गया। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की करेंसी को मिला के उसने टोटल कितना कैश लिया है, 2000। तो दोनों की करेंसी के नंबर ऑफ सन भी है 2000 हो गए। 50 का मल्टीपल ले लिया बिकॉज यहाँ भी बोथ साइड डिवाइड कर दिया 50 से। 50/50 1 आ जाएगा, 50/100/50 2 आ जाएगा, 2000/50 40 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या हुआ, x + 2y = 40 हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोग मोस्टली क्या कर रहे थे, एलिमिनेट y को कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर एक बार x का भी करके दिखाइए। चलिए x का करके देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें x और x दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है ऑलमोस्ट। अगर इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों के साइन क्या है सेम। अगर साइन सेम होता है तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड उतार लिया, x + 2y = 40 और सेकंड फर्स्ट क्या है x + y = 25। माइनस करेंगे, माइनस का रूल क्या होता है, जो साइन लास्ट वाली इक्वेशन का होगा वो अपना साइन चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब पहले वाले साइन नहीं देखेंगे, एक एक्स का प्लस एक एक्स का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में से y जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये वाला प्लस है, नहीं ये वाला प्लस नहीं है, बिल्कुल भी, बिकॉज हमने जब माइनस किया तो सारे साइन चेंज कर दिए। तो अब ये वाला साइन लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, उसके ऊपर वाले साइन बोल जाने हैं हम लोग को। 2y में से y जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा, बिकॉज 2 में से एक गया तो एक ही बचता है। 25 में से 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y क्या था 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की जो नोट आई है वो कितनी आई है 15 आई है, मतलब 100 रुपये की नोट 15 है। अब बात कितनी बची, देखते हैं y x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को पहले उतार लेते हैं। x + y = कितना हो जाएगा 25। जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग 15। 15 इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। मीन्स अब हम लोगों ने x को माना क्या था 50 रुपीज़ की नोट्स। अब 50 रुपीज़ की जो करेंसी है वो कितने नोट्स हैं 10 है, और 100 रुपीज़ की जो नोट्स हैं वो कितने हैं 15 है। दोनों को मिला के कितना हो जा रहा था 25। 15 और 10 25 हो गए। पहली कंडीशन भी फॉलो कर रही है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कंडीशन फॉलो करेगी। मीन्स अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ये तो हो गया। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चंस बताए, एलिमिनेशन मेथड हमने बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन हमने बताया, चौथा क्वेश्चन हमने बताया, दूसरा तीसरा और पांचवा कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताएंगे, लेकिन सॉल्व ज़रूर करेंगे। बिकॉज जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या सही है, कैसे क्वेश्चंस लगते हैं और कैसे नहीं लगते हैं। हमने सारे तरीके बता दिए। अगर इक्वल साइन है तो क्या होता है, सेम साइन होता है, अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में जिसको भी एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कैंसिल आउट, मतलब उसको काटना है।
जिसको भी कैंसिल आउट करना है, जो भी वेरिएबल को, उसका पहले कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। कोफिशिएंट सेम करने के बाद उसका साइन देखते हैं। अगर दोनों कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। अब प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों का साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसको क्या करती है, पूरे का पूरा साइन चेंज कर देती है। पहले वाला साइन अब हम लोग नहीं लेते हैं, लास्ट वाला लेते हैं जो चेंज हो गया है। उसकी हेल्प से हम लोग एलिमिनेशन की मेथड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, पहले आप लोग लैंग्वेज पकड़ेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन के बाद तब आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तब सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद रिड्यूसिंग मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। 5 से लेकर 6 मार्क्स के बीच में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सबसे मोस्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन का वही है। सीबीएसई के लिए भी है और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन से, स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन लगाते रहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। दैट्स ऑल टुडे, बनाइए। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिकमेंडेड बी इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा पढ़ते रहिए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आप हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और हमें कैसे लगेगा कि आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है किस वीडियोज़ में। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपनी राय और सुझाव देते रहें। थैंक यू।